अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। मैं हूं मीना शाह। आज मैं रिव्यू करूंगी पोको M3 का। इसकी अनबॉक्सिंग आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो मैं आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी। पोको M3 एक बजट फ़ोन है, 27,999 इसकी प्राइस है। अराउंड 28,000 के आपको ये मिल सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या Xiaomi पोको M3 में आपको वो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं जो कि 28,000 की प्राइस रेंज में आपको किसी और डिवाइस में मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी येस, क्योंकि यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। लाइक अंडर 30,000 आपको कम ही डिवाइसेस हैं जहाँ पर आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिलती है, तो इसमें वो मौजूद है। तो ये बातें तो बाद में हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करनी है, क्योंकि उसने भी मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। डिज़ाइन येस, वैल्यू फॉर मनी आप इसको कह सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, यूनिक डिज़ाइन है, ना ही ग्लॉजी है ना ही मेटल का है, टेक्सचर लेदर है, काफ़ी खूबसूरत है इसका बैक पैनल। लाइक अगर आप इसको कवर ना लगाएं तो ओके है। मतलब अक्सर आपको जो बजट डिवाइसेस मिलती हैं उसमें थोड़ा सा बोरिंग डिज़ाइन हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत मज़े का डिज़ाइन है। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो एम्बेडेड है ग्लास में, तो वो काफ़ी खूबसूरत है। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। इसके ऑपोजिट साइड पे आपको पोको की ब्रांडिंग मिल रही है, यानी कि काफ़ी एलिगेंट बैक इसको मैं कह सकती हूँ। डिवाइस का साइज़ भी स्टैंडर्ड है, तो ना ही बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है, तो ईजी है कैरी करना, होल्ड करना बहुत ईजी है इसको, और ईजीली आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। एलिगेंट बैक होने के साथ साथ इसका डिस्प्ले भी काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर आपको मिलता है 6.53 इंच का डिस्प्ले, 1080p का LCD डिस्प्ले है। तो आपको बजट डिवाइस में इतनी अच्छी प्राइस में फुल HD मिल रहा है, जिसकी लोग अक्सर डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये इसका प्लस पॉइंट है, और इसका हाईलाइट पॉइंट भी मैं कह सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छे कलर्स आपको मिलेंगे इसके डिस्प्ले में। तो कोई कंटेंट देखने में आपको कलर्स जो मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, वाइब्रेंट मिलेंगे, इवन इनडोर भी और आउटडोर भी। तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे ब्राइट कलर्स मिलेंगे। तो सबसे टॉप पे आपको मिलता है ड्यू टॉप नॉच। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, और अगर आप इसके बिल्कुल एजेस को देखें तो ये थोड़े से कर्व शेप में है, तो डिवाइस ज़रा खूबसूरत भी लग रही है। ऑडियो जैक मिलता है आपको, IR ब्लास्टर भी मिलता है, बॉटम पे आपको लाउड स्पीकर मिलते हैं, और इसके साथ चार्जिंग पोर्ट आपको मिलती है। ऑडियो क्वालिटी इसकी अभी ही चेक कर लेते हैं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। फुल वॉल्यूम कर लेते हैं ताकि आप लोग आवाज़ क्लियर है। नाइस। तो ऑडियो इसकी काफ़ी क्लियर है। लाइक अगर आप विदाउट हैंड्स फ्री कोई भी गेमिंग करते हैं या अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको स्ट्रगल करनी नहीं पड़ेगी। अक्सर जो है ऑडियो अच्छी भी नहीं होती। आपको मिलता है साइड पे, राइट साइड पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसकी स्पीड बस नॉर्मल है, जैसे एक बजट फ़ोन में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बस ठीक है, नॉर्मल है। आपको कहीं कहीं कभी कभी थोड़ा सा डिले मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी स्पीड है वो बस ठीक है। इसके अलावा आपको लेफ़्ट साइड पे मिलती है इसकी सिम स्लॉट। तो ये है ट्रिपल स्लॉट, और इसमें आपको 4 GB रैम दी गई है और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है कि आपको 28,000 में यहाँ पर स्टोरेज ज़्यादा दी गई है। आपके पास ऑप्शन भी है कि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लाइक अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि हमें इस प्राइस रेंज में ज़्यादा मेमोरी मिले, तो ज़्यादा मेमोरी दे दी गई है, तो मज़े करें। कुछ बात कर लेते हैं हार्डवेयर की और बाकी स्पेक्स की। तो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्राइस रेंज में आपको Qualcomm Snapdragon 662 का SoC दिया गया है, और OS है MIUI 12 जो कि बेस है Android 10 पे। तो अगर मैं 662 की बात करूं तो यहाँ पे आपको फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलता है। लाइक ये अगर 660 की मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेड है उससे, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा, और कैमरा परफॉर्मेंस भी इसमें ठीक रहेगी। वैसे कैमरा को भी डिस्कस करना है क्योंकि इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, लाइक अगर आप COD जैसे गेम रन कर रहे हैं, PUBG जैसी गेम इस पे रन कर रहे हैं, तो आपको मीडियम ग्राफिक्स मिलेंगे, मीडियम फ्रेम रेट मिलेगा। तो ऐसा कोई लैग का इशू नहीं होगा, बस एवरेज गेमिंग होगी 662 चिपसेट के साथ। और इसके अलावा बाकी भी जो इसकी परफॉर्मेंस है, लाइक अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फास्ट तो नहीं मिलेगी ये डिवाइस, तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं ऐप्स, आप डिफरेंट सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ऐप्स यूज़ करते हैं, और इसके साथ अगर आप कोई भी मूवी देखते हैं या गेमिंग कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस ओके है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है, कहीं कहीं पे आपको गेम में लैग फील होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप उससे इरिटेट हो। लाइक गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें स्मूथ है।
तो अब बात करते हैं इसके कुछ कैमरा डिपार्टमेंट की। आपको बैक पर मिलते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप। मेन कैमरा है इसमें 48 मेगापिक्सल का। यहाँ पर वाइड एंगल लेंस नहीं दिया गया, जो कि आजकल अक्सर ही डिवाइसेस में आ रहा है। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है और एक डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है। तो अगर मैं 48 मेगापिक्सल लेंस की बात करूँ तो इमेजेस जो हैं वो डिसेंट कलर के साथ आई हैं। डायनामिक रेंज काफ़ी मुझे अच्छी मिली इसकी जो 48 मेगापिक्सल है, क्योंकि आपको हाई रेजोल्यूशन वहाँ मिल रही है। तो मुझे काफ़ी रिच डिटेल्स मिली, काफ़ी क्लैरिटी मिली इसकी 48 मेगापिक्सल में। एज डिटेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट मुझे नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल जो 48 मेगापिक्सल की पिक्चर्स हैं उसमें मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली। स्पेशली जो आउटडोर मैंने पिक्चर्स ली वो तो बहुत ही मुझे पसंद आई, लेकिन इनडोर भी इसकी पिक्चर्स में मुझे डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा मिली। तो यहाँ पर एंटी शेक मोड आपको नहीं मिल रहा, और इसके साथ नाइट फोटोग्राफी आप कर रहे हैं तो वो भी बस नॉर्मल है, लाइक बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मैं नहीं कह सकती। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको 1080p तक की मिल रही है, तो उसमें एंटी शेक मौजूद नहीं है। 30 FPS फ्रेम पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वीडियो की क्वालिटी भी बस ओके है। बाकी इस पर फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है। तो आउटडोर मैंने कुछ सेल्फीज़ ली हैं, मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। डिटेलिंग मुझे मिल रही है, नेचुरल और डिसेंट पिक्चर्स आई हैं। तो ओवरऑल जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बैटरी की। तो इस प्राइस रेंज में आपको बैटरी काफ़ी बड़ी मिल रही है, 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी होता है फास्ट चार्ज, क्योंकि भाई जितनी बड़ी बैटरी होगी फास्ट चार्ज होना चाहिए। तो 18 वाट का आपको फास्ट चार्ज भी दिया गया है। तो एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं। अगर आप 1 घंटे की गेमिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पबजी, तो ये 14% बैटरी कंज्यूम करेगी। तो उस हिसाब से तो ठीक है इसकी बैटरी, और काफ़ी ज़्यादा आपके पास बैटरी भी है, तो बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा है। अगर आप 2 दिन भी इसको यूज़ कर रहे हैं, हैवी गेमिंग कर रहे हैं या हैवी यूजेज है, तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम निकाल सकती है। और इसके साथ अगर 18 वाट फास्ट चार्ज में मौजूद है तो आपकी बैटरी जो है वो 2 घंटे में चार्ज हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि बैटरी भी काफ़ी बड़ी है। तो लास्ट में अगर मैं इसका वर्डिक्ट देना चाहूँ तो इस डिवाइस के बारे में मैं ये कहूँगी कि मुझे इस प्राइस रेंज में काफ़ी डिसेंट फ़ोन लग रहा है। ये एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी, गुड कैमरास एंड लॉन्ग बैटरी, तो मुझे ये 3 चीज़ें इसकी काफ़ी पसंद आई। बाकी ओवरऑल इसकी मेमोरी भी अच्छी है, प्रोसेसर भी ठीक है, मिड रेंज के हिसाब से प्रोसेसर भी ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी डिवाइस मुझे काफ़ी पसंद आई। अगर आप 28,000 की प्राइस रेंज में एक ऐसा फ़ोन चाह रहे हैं जिसमें कैमरा अच्छे हों, जिनकी बैटरी बड़ी हो, जिसमें आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिले, और बाकी भी डिवाइस की लुक्स काफ़ी अच्छी हो, तो लुक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगा ये फ़ोन। तो आप बताएं आपको कैसे लगा पोको M3। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।